हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे और बहुत ही सरल है। इसको कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे जो कि बहुत ही सरल होता है। अगर आपको नहीं भी पता है कैसे लगता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हम लोग यहाँ पे आपको सिखा भी देंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे लगता है। बहुत ही सरल है। देखो यहां पे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट, तो इसको क्या कर सकते हो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, बट यहां पे हम लोग देखेंगे अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे, ठीक है, जो कि सरल होता है, इतना भी लॉन्ग नहीं होता है, काफी अच्छे तरीके से लगाना सीखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे दिया है हमें 729 दिया है, 729 नंबर दिया है और साथ ही साथ 1269 नंबर दिया है। एक बड़ा है एक छोटा है, उसे क्या लेने देना, बट हम लोग कर लेंगे। देखो सॉल्यूशन नंबर क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे किसका भाई साहब, 729 का करेंगे। तो बिना किसी देरी के, अरे भाई साहब कहां गया, हाँ ब्लू पेन। अब देखो यहां पे है 729 है, हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, अप्रोच क्या होती है निकालने की, ये समझो। देखो पहले तो भाई साहब लिख दो 7 2 और 9, भैया को यहां पे लिख दो, आहा लिख दिया। याद रखो यहां पे हम लोग सबसे पहला मेथड, सबसे पहली स्टेप जो होता है वो यूज होता है पेयर बनाना। यहां पे पेयर, लॉन्ग डिवीजन में पेयर बनाना। पेयर कहां से स्टार्ट करते हैं, 2-2 नंबर का पेयर बनाते हैं पीछे से। तो यहां से हमने बनाया, आहा यही लगाते हैं, बार लगाते हैं पहले। फिर क्या होता है, अगर एक लेफ्ट हो जाता है कोई बात नहीं, उस पर बार लगा दो। ये बार बताता है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे इसका स्क्वायर रूट करने पे। जैसे कि मैं अगर इसका स्क्वायर रूट करूं 729 का, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट होंगी। तो यहाँ पे 2 बार लगे हैं आगे ना, तो मतलब 2 डिजिट का नंबर होगा वो, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। चलो अब देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखो इसको रब कर रहे हैं, कैसे करेंगे, आहा इसको मैंने ऐसे लिया। अब देखो कैसे लाइन ऐसे ड्रॉ किया और एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, जैसे खिचड़ी बनाते हैं कि नहीं, एक ऐसे किया एक ऐसे कर दिया, ठीक है। प्लस जैसा सिंबल है, कोई जब बड़ा नहीं है, इधर वाला साइड बड़ा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, देखो यहां पे हम लोग एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहां पे 2 ले लिया, तो 2 हमें ऐसा नंबर लेना होता है यहां पे जिसका स्क्वायर करें, जिसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इस नंबर के इक्वल आ जाए या तो इस नंबर से छोटा है। तो यहां पे सिर्फ 2 ही नंबर है, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, बट 2 की जगह अगर आप 3 ले लेते हो तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। तो हमें बड़ा नहीं चाहिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर आएगा 4 आएगा। तो 4 यहां पे लिखेंगे और 2 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू 2 किया है मैंने, तो 2 2 जा यहां पे किया है मैंने, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो 7 को मैंने डिवाइड किया है, यहां पे अब क्या अगर 7 में से 4 चला जाएगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, आहा 3 आएगा, हाँ कि ना, 7 में से 4 गया 3। और अब क्या करेंगे, इस 29 को, जो हमारा ये था 29, ये इसको क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे, तो ये 29 यहां पे आ गया, ये मेथड होगा। अब यहां से जो हम लोग मेथड, ये जो अब ध्यान से सुना, अब जो स्टेप यूज करेंगे उसको ध्यान में रखना। अब क्या करेंगे, ये जो 2 लिखे थे ना भाई हम लोग, यहां पे 2 लिखे थे ना, इसके नीचे वाली गैप, यहां से नीचे वाला, यहां पे एक क्या करना है आपको, एक गैप छोड़ देना है और फिर 2 का डबल यहां पे लिखना है, मतलब 4 यहां पे आपको लिखना है। ये मेथड है, ठीक है। टाइम देखो मुझे पता है अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको दिक्कत हो रही हो, और अगर आप देखते आ रहे हो वीडियो तो तब दिक्कत नहीं होगी। ये मेथड है प्यारे बच्चों, जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, सीधे सीधे लिखा गया है कि आपको 2 का डबल कर देना है, यहां पे जो नंबर रहेगा उसका डबल कर देना है, ठीक है। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे डॉट डॉट करके कि आपको डबल करना है, ठीक है। डबल किया तो यहां पे आ गया 4। अब यहां पे एक ऐसी वैल्यू आपको लिखनी है, ऐसी वैल्यू यहां पे लिखनी है, या ऐसी वैल्यू लिखनी है जैसे कि मैंने यहां पे अगर 2 लिख दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वैल्यू को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जितनी वैल्यू आएगी उसे यहां पे लिखना रहेगा। तो अगर मैं 2 से कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 84। तो यहां पे हमें 84 लिखना पड़ेगा, पर ध्यान से देखो 84 बहुत छोटा है 329 से, तो ऐसी वैल्यू यहां पे लिखेंगे हम लोग जो कि क्या हो, इसके बराबर हो या तो इससे थोड़ी सी छोटी हो, अगल बगल हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां पे अगर मैं क्या करूं, 7 ले लेता हूं, जैसे सपोज 7 ले लेते हैं, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, यहां पे 9 आ रहा है थोड़ा, तो यहां पे अगर मैं 7 ले लूं तो 4 7 है, 7 7 जा 49 के 9, 4 यहां चला गया, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32, आहा इक्वल आ गया। जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल ही आए, ठीक है, बट देखो इस केस में आ गया।
तो हमारा क्या आ गया, 7 से मल्टीप्लाई किया है मैंने इसे, जरूरी नहीं है कि इस मल्टीप्लाई का ये वाला पोर्शन आप लिखो, बस आपको बताने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करेंगे, 7 लिया, 7 से अब हमने यहाँ पे लिया तो इस पूरे को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ से 2 लिया था तो इस पूरे 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से। अरे हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो 7 7 49, मतलब पूरा ये आ रहा था, क्या ये आ रहा था 329। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया, 0 यहाँ पे आएगा, ये काटो मत, ये आएगा क्या, 0 आएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू ली है मैंने, 7 लिया है, तो इस 7 को यहाँ पे उतारेंगे, तो ये जो होगा ना यही हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो मतलब हमारा आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर 729 का स्क्वायर रूट आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है हमारा 27 आ रहा। तो ये आ रहा है हमारा इसका आंसर 27। अब हम लोग बिना, अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ बताऊंगा नहीं, दिखाता हूं कैसे हमने क्या क्या किया। अब देखो क्या है, 12 9 6, इसको कैसे करोगे, ये 2 बार इधर लगाया, ये 2 बार इधर लगाया, अब यूं ऐसे एक लाइन खींची, ऐसे एक लाइन की, 2 पेयर बना लिया। अब यहां पे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें, 3 3 का 9, 9 क्या है 12 से छोटा है, 4 का करते 4 चौक 16 हो जाता, 16 क्या होता है इससे बड़ा हो जाता, तो बड़ा नहीं लेना है, तो 3 3 का 9, आहा 3 3 का क्या है 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिया, आहा इसे काट दिया, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इस चीज को क्या करोगे, नीचे उतारोगे, तो ये क्या है 9 6 लिख देंगे। अब क्या होगा, ये 3, अब ये क्या होगा, इसके नीचे वाला एक गैप छोड़ देंगे और 3 का डबल करो, 3 3 का 9, 3 3 का नहीं, 3 का डबल करो, 3 दूनी 6, तो यहां पे लिख दोगे 6 लिख दोगे, लिख दिया ना 6। अब आपने 6 लिखा है, अब यहां पे ऐसी वैल्यू आप सोचो कि जिसको मल्टीप्लाई करने के, देखो यहां पे हमने, अगर मैं मान लूं यहां पे 6 आ रहा है, तो अगर मैं यहां पे 6 लिख दूं, ठीक है, 6 6 6 छंग 36, 36 के 6, हमें इस वाले 6 से मतलब है कि किस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जिसको हम लोग इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं 6 ले लेता है तो 6 से ही हम लोग क्या करते, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दे, तो 6 छंग 36, 36 6 3 आ जाएगा, 6 छंग 36 36 37 38 39, मतलब 39। तो ये देख लो आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं 6 लिख दूं तो इसको हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अधिकतर लोग कहेंगे सर 6 क्या 4 चौक 16 होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता और 4 से करता तो 4 4 जा क्या होता है 16, 16 से कहां से लाया, 6 चौक 24, 24 से 25, देख रहे हो कि नहीं, 2 5 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 4 एक आइडिया लगा सकते हो, हाँ 4 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब 6 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 6 6 36 होता है, उसमें भी 6 आ रहा है, ठीक है, लगा के देखा तो भाई साहब तुक्का काम कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6, अब जरूरी नहीं है कि आप ये इनटू करके 6 ये लिखो, ठीक है, ये एज इट इज होता है, हाँ कि ना। अब देखो ये आ रहा था, इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा होता, 396 आ रहा था, तो ये 6 क्या करो, यहां पे जो लिखोगे वही चीज यहां पे भी लिखोगे, तो ये आ गया हमारा पूरा क्या, हमारा आ गया आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर द रूट ऑफ 1296 इज इक्वल्स टू 36। देख लो कितने कम स्टेप में आंसर आ जा रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये एग्जांपल नंबर 9 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं था, बस लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है, उसमें आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी है, कैसे करना ये चीज याद रखना। अधिकतर ये स्टेप भूल जाते हैं बच्चे, क्या ये वाला डबल करना भूल जाते हैं, डबलिंग वाला, डबल करना, तो ये डबल वाला सिस्टम याद रखना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। क्या करो, इस 3 को डबल करके यहाँ पे लिखना और इसके नीचे वाला गैप दे देना। तो उम्मीद करता हूं प्यार बच्चों आपको आया होगा, अगर ना आया हो तो एक बार रिवाइज कर लो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।